दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। भाई साहब, आज इस एपिसोड में कुछ ऐसी खबरें हैं कि सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। आज की नंबर 1 खबर है सन्नी देओल और आमिर खान के बारे में। आप सभी को पता है कि जब आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा बहुत बड़ी फ्लॉप हो गई थी तो उस वक्त आमिर ने कहा था कि अब मैं 2-3 साल का ब्रेक लूंगा, उसके बाद कोई फिल्म बनाऊंगा। लेकिन भाई साहब, जो बॉलीवुड में होते हैं ना, वो खाली बातें करते हैं, सारी झूठी बातें करते हैं, सच कोई भी नहीं बोलता। आप अंदाजा लगाइए कि आमिर खान ने ये बात सिर्फ 5-6 महीने पहले ही कही थी और भाई साहब वो ऑलरेडी 3 फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये बॉलीवुड की चकाचौंध ऐसी है कि जिसको एक दफा कैमरे के सामने खड़े होने की आदत पड़ गई, वो मरते दम तक कैमरे के सामने ही रहना चाहता है। तो खबर यह है कि आमिर खान ने डायरेक्टर राजकुमार संतोषी साहब को 2 फिल्मों के लिए साइन किया है और उनमें से एक फिल्म की शूटिंग दिसंबर में चालू होने वाली है, जिसका हीरो है सन्नी देओल। इस फिल्म का नाम है 1947 लाहौर। डायरेक्टर संतोषी साहब इस फिल्म की शूटिंग दिसंबर, जनवरी, फरवरी में करने वाले हैं और फरवरी के एंड तक ये फिल्म कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जून जुलाई में संतोषी साहब दूसरी फिल्म की शूटिंग चालू करेंगे, जिसके निर्माता भी आमिर खान है और एक्टर भी आमिर खान है। लेकिन अब आप ये जरूर पूछेंगे कि जिस फिल्म में हीरो आमिर खान है, उसकी हीरोइन कौन है? उस फिल्म की हीरोइन वही है जिसको होना चाहिए था, यानी कि सना फातिमा शेख। देखिए, इन दोनों का अफेयर उस वक्त चालू हुआ था जब आमिर खान ने सना को दंगल के लिए कास्ट किया था और ये अफेयर तब से चला आ रहा है। दंगल के बाद आमिर खान ने सना को लिया था अपनी फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में, जो बहुत बड़ी फ्लॉप हो गई थी। मैं आपको यहां ये भी बताना चाहूंगा कि सना बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत ही फेथफुल लड़की है, ईमानदार लड़की है। आमिर खान आंखें बंद करके सना पर यकीन कर सकता है और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 6 महीने के बाद नहीं, 1 साल के बाद, 1 साल के बाद नहीं, 2 साल के बाद, 2 साल के बाद नहीं, 3 साल के बाद आमिर खान और सना की शादी जरूर होगी। दोस्तों, आज की दूसरी खबर है अक्षय कुमार साहब के बारे में। आप सभी को पता है कि अक्षय कुमार अकेले वो एक्टर हैं जो साल में 4-5 फिल्में करते हैं और बड़ी अच्छी बात है। जब अक्षय कुमार बहुत सारी फिल्में करते हैं तो बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है और 4-5 फिल्मों में से एक फिल्म तो हिट हो ही जाती है। तो अब अक्षय कुमार ने अपनी एक और नई फिल्म की शूटिंग लंदन में चालू कर दी है, जिसका नाम है खेल खेल में। अक्की भाई एकदम खेल खेल में ही फिल्म शुरू करते हैं, खेल खेल में ही फिल्म कंप्लीट कर देते हैं और खेल खेल में ही रिलीज कर देते हैं। तो एक और फिल्म आने वाली है खेल खेल में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि गए फ्राइडे को टाइगर की लाइफ की सबसे बड़ी फिल्म गणपत रिलीज हुई थी और टाइगर को यह उम्मीद थी कि यह फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। इस फिल्म ने 3 दिन में बिजनेस किया है तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए का, और जब वीकेंड बिजनेस 7.5 करोड़ रुपए का है तो लाइफ टाइम बिजनेस 15 करोड़ से ज्यादा का हो नहीं सकता। और इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट है तकरीबन 175 करोड़। तो अगर 175 करोड़ की फिल्म लाइफ टाइम बिजनेस 15 करोड़ रुपए करती है तो अब आप इसको कहेंगे, या आप खुद ही डिसाइड कीजिए, फ्लॉप कहेंगे, सुपर फ्लॉप कहेंगे, सुपर डुपर फ्लॉप कहेंगे, मेगा फ्लॉप कहेंगे या ब्लॉकबस्टर कहेंगे? मैं तो ब्लॉकबस्टर ही कहूंगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आमिर खान अपनी मां के बहुत करीब है, अपनी मां से बहुत प्यार करता है और आज के वक्त में आमिर खान की मां बीमार है। उनको चेन्नई के एक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जहां वो तकरीबन 2 महीना रहेंगी और उसी हॉस्पिटल के पास आमिर खान ने कोई होटल बुक किया है जहां वो अगले तकरीबन 2 महीने तक रहेंगे। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आमिर खान अपनी मां से कितना प्यार करता है और आमिर खान कितना अच्छा बेटा है, और मेरे ख्याल में हर बेटे को इतना ही अच्छा होना चाहिए। मेरी दुआ है कि आमिर खान की अम्मी जल्दी से ठीक हो जाए, सेहतयाब हो जाए। दोस्तों, आज की 5वीं खबर है कंगना दीदी के बारे में। आप सभी को पता है कि कंगना दीदी की फिल्म तेजस गणपत के साथ रिलीज होने वाली थी, यानी कि ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकराने वाली थी। लेकिन कंगना ने अपनी फिल्म की रिलीज डेट को चेंज करना मुनासिब समझा और अब ये फिल्म 27 अक्टूबर को रिलीज होगी। और कल ही इस फिल्म का शो दिल्ली में रखा गया था, जहां बहुत सारे बीजेपी के नेताओं ने इस फिल्म को देखा है। और ये जो बीजेपी के नेताओं ने इस फिल्म को देखा है, बस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अब तक जिस फिल्म को भी बीजेपी के नेताओं ने देखा वो फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर हो गई। फिल्म पृथ्वीराज को भी बीजेपी के सभी नेताओं ने बैठकर देखा था, फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर रही थी। मोदी जी की बायोग्राफी जिसके हीरो थे विवेक ओबेरॉय, उसको भी बीजेपी के नेताओं ने देखा था, वो फिल्म भी सुपर डुपर डिजास्टर रही थी। और अब ऊपर वाले के क्रम से बीजेपी के नेताओं ने इस फिल्म को भी देख लिया है, तो ऊपर वाला रहम करे। दोस्तों, आज की 6ठी खबर है बुढ़ऊ के बारे में। आप सभी को पता है कि जब अरिजीत सिंह ने अपना करियर बॉलीवुड में शुरू किया था, उसी वक्त अरिजीत का झगड़ा हो गया था बुढ़ऊ से और बुढ़ऊ उस वक्त बहुत बड़ा सुपरस्टार था। तो बुढ़ऊ ने यह कह दिया था कि भाई तुझे तो सिंगर नहीं बनने दूंगा, तुझे तो बॉलीवुड में रहने नहीं दूंगा। हुआ उसका उल्टा।
ऊपर वाले का जिस पे कर्म है उसको कौन रोक सकता है। तो अरिजीत बन गया बॉलीवुड का नंबर 1 सिंगर। तो एक्चुअली ये अपने आप में बुढ़ऊ की बहुत भारी बेइज्जती है कि भाई जिसको उसने ये कहा था कि मैं तुझे बॉलीवुड में नहीं रहने दूंगा, वो बॉलीवुड का नंबर 1 सिंगर बन गया। जब अरिजीत का करियर अच्छे से चलने लगा और उसको बड़े बड़े गाने मिलने लगे तो अरिजीत ने बुढ़ऊ से माफी मांगी, बाकायदा उन कैमरा माफी मांगी, सोशल मीडिया पर माफी मांगी, लेकिन बुढ़ऊ ने माफ नहीं किया। बुढ़ऊ ने कहा कि मैं माफ करूंगा ही नहीं, मैं तो खुदा हूं, मैंने जिसको अपना दुश्मन मान लिया, मैं उसको कभी माफ नहीं करता। कहावत है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं है, ऊपर वाले ने बुढ़ऊ को जमीन दिखा दी। अब बुढ़ऊ हो गया फ्लॉप। तो बुढ़ऊ के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था कि वो अरिजीत को बुलाए, उसके हाथ पैर जोड़े और उससे कहे कि भाई मेरी आने वाली फिल्म में एक गाना गा दो। अरिजीत बेचारा बहुत शरीफ लड़का है, जब बुढ़ऊ ने उससे रिक्वेस्ट की तो उसने मान ली और उसने उसकी आने वाली फिल्म के लिए एक गाना गा दिया। लेकिन अब बुढ़ऊ के फैन कह रहे हैं कि भाई का दिल बहुत बड़ा है, इसलिए भाई ने अरिजीत को माफ कर दिया। अरे भाई, जब भाई का दिल बहुत बड़ा था तो अरिजीत को उस वक्त माफ करना चाहिए था जब अरिजीत माफी मांग रहा था। अब तो अरिजीत माफी नहीं मांग रहा था। अब जब अरिजीत माफी मांग ही नहीं रहा था तो अब माफ क्यों कर रहा है? और अगर बुढ़ऊ का इतना बड़ा दिल है तो भाई विवेक को भी माफ कर दे, वो भी कई बार माफी मांग चुका है। लेकिन हकीकत ये कि बुढ़ऊ का दिल एकदम बिल्कुल काला है और बुढ़ऊ अच्छी तरह जानता है कि आज अरिजीत सिंह बॉलीवुड का नंबर 1 सिंगर है। अगर उसका गाना उसकी फिल्म में होगा तो फिल्म को सहारा मिलेगा, फिल्म हिट हो सकती है। यही वजह है कि बुढ़ऊ ने अरिजीत सिंह से रिक्वेस्ट की है। बुढ़ऊ का दिल कोई बड़ा बड़ा नहीं है, बुढ़ऊ का दिल बिल्कुल काला है, सपाट एकदम बिल्कुल काला है। लेकिन बुढ़ऊ भाई अब कुछ हो नहीं सकता, आपका करियर तो खत्म होना ही है, कोई रोक नहीं सकता, आप यकीन मान लो इस बात का। दोस्तों, आज की 7वीं खबर भी कंगना दीदी के बारे में है। आप सभी को पता है कि कंगना की फिल्म क्वीन एक हिट फिल्म थी और वो हिट इसलिए मानी गई थी कि उससे पहले कंगना की तकरीबन 10 फिल्में लाइन से फ्लॉप हो गई थी। अब कंगना दीदी ने ऐलान कर दिया है कि क्वीन 2 बन रही है और इस फिल्म का डायरेक्टर विकास बहल होगा, जिसकी फिल्म गणपत रिलीज हुई है। अगर आपने विकास बहल की फिल्म शानदार और गणपत देखी है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि उस बंदे को कितना डायरेक्शन आता है और वो कितनी बढ़िया फिल्म बनाएगा। लेकिन आज की तारीख में विकास और कंगना के पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं है, क्योंकि विकास बहल भी बेचारा फ्लॉप डायरेक्टर है और कंगना की भी पिछली 10-15 फिल्में सुपर डुपर डिसास्टर है। तो अब आगे ना ही तो कोई एक्टर विकास बहल की फिल्म करेगा और ना ही कोई डायरेक्टर कंगना की फिल्म करेगा। तो इन दोनों के लिए यही बेस्ट है कि ये क्वीन 2 ही बनाए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड वाले कोई ना कोई ड्रामा करते ही रहते हैं। ये जब तक कैमरे के सामने ना जाए, जब तक ये न्यूज में ना रहे, इनको चैन नहीं मिलता। तो आज की तारीख में गाड़ियां खरीदने का सीजन चल रहा है। आलिया भट्ट ने भी एक गाड़ी खरीदी है और मीडिया के सामने बताया है कि देखो मैंने ये गाड़ी खरीदी है। आप अंदाजा लगाइए, आलिया भट्ट एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस है, आलिया का पति रणबीर कपूर है, इसके बावजूद भी इस लड़की को पब्लिसिटी चाहिए। इसके बावजूद भी इस लड़की ने गाड़ी खरीदी तो मीडिया को बुलाया और मीडिया को बताया कि देखो मैंने गाड़ी खरीदी है, मैं कितनी अमीर बन गई हूं। दोस्तों, आज की 9th खबर है प्रियंका चोपड़ा की बहन मनारा चोपड़ा के बारे में, जो आज की तारीख में बिग बॉस में है। जब किसी एक्ट्रेस का करियर खत्म हो जाता है तो उसका आखिरी पड़ाव होता है बिग बॉस। खैर, मनारा चोपड़ा का करियर तो कभी शुरू ही नहीं हुआ था तो खत्म क्या होगा। मनारा चोपड़ा की पहली फिल्म थी जिद, जिसको सेक्स फिल्म बनाने वाले विवेक अग्निहोत्री ने डायरेक्ट किया था। फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हो गई थी। इसके बाद मनारा ने साउथ में कुछ फिल्में की, वहां भी नहीं चली। तो बेचारी मनारा के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था कि वो बिग बॉस में जाए और वहां लोगों की गालियां खाए। तो आज की तारीख में मनारा बिग बॉस में गालियां खा रही है। लेकिन मैं यहां आपको ये बताना चाहूंगा कि जब ये फिल्म रिलीज हो रही थी तो उस वक्त विवेक अग्निहोत्री ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई साहब आप ये फिल्म देख ले और इसका रिव्यू कर दे और मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। मैंने विवेक भाई से कहा था कि देखो भाई साहब, मैं सी ग्रेड फिल्में नहीं देखता, मैं सेक्स फिल्में नहीं देखता, मैं ऐसी फिल्मों का रिव्यू नहीं करता। तो 5 लाख तो छोड़िए, अगर आप मुझे 15 लाख रुपए भी देंगे तब भी मैं इस फिल्म को नहीं देखूंगा, मैं इस फिल्म का रिव्यू नहीं करूंगा। और मैंने ना फिल्म देखी थी ना रिव्यू किया था। दोस्तों, आज की 10th खबर है ड्रामा डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के बारे में। आप सभी को पता है कि पिछले 3-4 महीने से विवेक हिंदू मुस्लिम कर रहा था, ड्रामा कर रहा था अपनी फिल्म द वैक्सीन वार को चलाने के लिए, लेकिन वो फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हो गई। तो अब बेचारा विवेक करे तो क्या करे। तो अब विवेक ने ऐलान किया है कि भाई मैं महाभारत बनाऊंगा और 3 पार्ट्स में बनाऊंगा, लेकिन मेरे पास कोई प्रोड्यूसर नहीं है, मैं उस फिल्म को डायरेक्ट करूंगा और मेरी बीवी उस फिल्म को प्रोड्यूस करेगी। अरे विवेक
विवेक भाई ऐसा जुल्म ना करें। मैं मानता हूं कि आपने लोगों को बेवकूफ बनाकर कुछ पैसे कमाए हैं द कश्मीर फाइल से, उनमें से कुछ पैसे उड़ा दिए हैं द वैक्सीन वार पर, जो बाकी के पैसे बचे हैं वो महाभारत पर उड़ा दोगे तो खाओगे क्या? मत करो ऐसा जुल्म भाई साहब। पैसे आए हैं, चुपचाप घर में रखो और आराम से सो जाओ। अब जो है मीडिया की बातें छोड़ दो भाई साहब, फिल्में बनाने की बात छोड़ दो। आपको पता है कि बॉलीवुड में आपको कोई फिल्म देने वाला नहीं है, तो बेहतरी इसी में है कि आप अपने घर बैठो, ट्विटर पर हिंदू मुस्लिम करते रहो, आप न्यूज में बने रहोगे। आप मेरी बात मानो भाई साहब। दोस्तों, आज की 12वीं खबर भी बुढ़ऊ के बारे में है। आप सभी को पता है कि बुढ़ऊ की एक फिल्म आ रही है, टाइगर बुड्ढा है, और पब्लिक में इस फिल्म को देखने का बिल्कुल भी कोई क्रेज नहीं है। इस फिल्म के सुपर डुपर डिजास्टर होने के पूरे चांस हैं, और बुढ़ऊ भी ये बात अच्छी तरह जानता है। यही वजह है कि बुढ़ऊ ने SRK की हेल्प मांगी, ऋतिक की हेल्प मांगी, जूनियर NTR की हेल्प मांगी, और इन सभी ने एक एक दो दो सीन फिल्म में किए हैं। फिर बॉलीवुड के नंबर 1 सिंगर अरिजीत सिंह की हेल्प मांगी, उसने भी गाना गा दिया है। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये सब करने के बावजूद भी इस फिल्म का चलना नामुमकिन है। दोस्तों, आज की 12वीं खबर है रोहित शेट्टी की वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स के बारे में। मैंने कुछ दिन पहले अपने वीडियो में कहा था कि भाई अमेज़न इस फिल्म को 2024 में रिलीज करेगा, कब करेगा नहीं पता। और जैसे ही बॉलीवुड में यह खबर फैली, अमेज़न वालों को पता चला कि मैंने इस वेब सीरीज के बारे में ऐसा ऐसा कहा है, वैसे ही उन्होंने ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि भाई हम इस वेब सीरीज को जनवरी में रिलीज करने वाले हैं। तो अब ये वेब सीरीज 19 जनवरी 2024 को रिलीज होने वाली है। इसमें मेन लीड में है सिद्धार्थ मल्होत्रा और उनका साथ दे रही है शिल्पा शेट्टी। दोस्तों, आज की 13th खबर है फेमस सिंगर गुरु रंधावा के बारे में। आप सभी जानते हैं कि गुरु के गाने यंग जनरेशन बहुत ज्यादा पसंद करती है, तो अब सिंगर गुरु रंधावा ने एक्टर बनने की ठान ली है। गुरु रंधावा की फर्स्ट पैन इंडिया फिल्म शहकोट जल्दी ही रिलीज होने वाली है। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म चलेगी, लोग गुरु रंधावा का काम पसंद करेंगे, लेकिन बाकी बातें तभी होंगी जब ये फिल्म रिलीज होगी और जब मैं इस फिल्म का रिव्यू करूंगा। दोस्तों, आज की 14th खबर है सिंघम 3 के बारे में। आप सभी जानते हैं कि ये रोहित शेट्टी की फिल्म है और इस फिल्म की बहुत बड़ी स्टार कास्ट है। अजय देवगन इसमें है, अक्षय कुमार इसमें है, अर्जुन कपूर इसमें है, दीपिका पादुकोण इसमें है, रणवीर सिंह भी इसमें है, और अब टाइगर श्रॉफ भी इस फिल्म में आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पिछले 20 सालों में बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार कास्ट की फिल्म है। अब जबकि रोहित शेट्टी ने इतने एक्टरों को इस फिल्म में ले लिया है, तो रोहित शेट्टी के सर पर बहुत सारा बोझ भी आ गया है, क्योंकि अगर शाहरुख खान की फिल्म 60 करोड़ की ओपनिंग लेती है जिसमें वो अकेला हीरो होता है, तो फिर इतनी बड़ी स्टार कास्ट की फिल्म को 60 करोड़ की ओपनिंग लेनी ही पड़ेगी। और जब फिल्म इतनी बड़ी स्टार कास्ट है तो जाहिर सी बात है ये फिल्म 400 करोड़ के नीचे तो बन नहीं सकती। तो अगर ये फिल्म 50-60 करोड़ की ओपनिंग नहीं लेती तो जाहिर सी बात है फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। तो आज की तारीख में तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई ये फिल्म हिट होगी या नहीं होगी। ये बात तो मैं तभी बता पाऊंगा जब मैं इस फिल्म को देखूंगा और जब मैं इस फिल्म का रिव्यू करूंगा। दोस्तों, आज की 15th खबर बॉलीवुड की नहीं है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। आप सभी जानते हैं मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी को, और आप सभी ये भी जानते होंगे कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में इंडिया का नंबर आया है 111। तो जब पत्रकारों ने मिसेस ईरानी से पूछा कि भाई इंडिया इतने नीचे क्यों आया है, इंडिया में इतनी भुखमरी क्यों है, तो ईरानी जी ने बताया कि देखो ये जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स बनाते हैं ना, ये बहुत बड़े इडियट हैं। उन्होंने बताया कि एक्चुअली ये लिस्ट ऐसे बनाते हैं कि जैसे हिंदुस्तान 140 करोड़ लोगों का देश है, तो उनमें से तकरीबन 3-4 हजार लोगों को वो कॉल करते हैं और पूछते हैं कि भाई आपने खाना खाया या नहीं खाया, आपके पास एनफ फूड है या नहीं है, और बस इसी आधार पर किसी भी देश को एक नंबर दे देते हैं और इस तरह से दुनिया भर के देशों की लिस्ट बना देते हैं। तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जब ईरानी जी ने ये बताया तब मुझे याद आया कि यार एक दिन वर्ल्ड हंगर इंडेक्स वालों का कॉल मुझे भी आया था। उन्होंने मुझे तकरीबन 3-4 बजे कॉल किया था। उन्होंने पूछा भाई आप भूखे हैं? मैं उस वक्त भूखा था। मैंने कह दिया कि हाँ भाई मैं भूखा हूं। उन्होंने मेरी भी गिनती उसमें ऐड कर ली, बताओ जी। और बस उन्होंने मेरे जैसे लोगों को कॉल करके ही ये लिस्ट बनाई है, तभी इंडिया 111वें नंबर पर आया है। नहीं तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि इंडिया 111वें नंबर पर आए। बात सही है ना भाई साहब? और भाई साहब ये जो यूके, अमेरिका, यूरोप वाले हैं, ये तो इडियट है, अनपढ़ है, गवार है, ये उस लिस्ट को मानते हैं क्योंकि ये पढ़े लिखे तो है नहीं। भाई आप सभी लोग जानते हैं कि मिसेस ईरानी के पास कितनी डिग्रियां हैं, कितने बड़े बड़े कॉलेजों में उन्होंने पढ़ाई की है, तो जाहिर सी बात है उनको सब कुछ पता है। ये यूके, यूएसए, यूरोप के लोगों को कुछ भी पता नहीं है भाई साहब।
मतलब समझ में नहीं आ रहा मेरी कि या ऊपर वाले इस जन्म में क्या क्या दिखाएगा, क्या क्या सुनने को मिलेगा, मतलब हो क्या रहा है। खैर दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू। सत्यमेव जयते।